मित्रों, हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में द्वारका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान के द्वारा बसाई गई इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका था। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और लगभग 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित 2 कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी बोली, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। फिर वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि का द्वारका आगमन हुआ और वो भ्रमण पर निकले। वहां कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों से बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप सांब ने मूसल उत्पन्न किया, पर यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी और कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून को कुतरने लगे। सारस, उल्लुओं की और बकरे, गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव, नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही वार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उनको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब अर्जुन नहीं आ रहा तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व तो आप संभाल लीजिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वे सब संभालेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरण है और उसने वाण चला दिया। जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। वहां पर कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा क्षोभ हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वसुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने में समा लेगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया।
वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदरा भी चिता पर बैठकर सती हो गईं। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस प्रकार सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मित्रों, आज भी सनातन धर्म के इस समृद्ध और संपन्न प्रतीक के कई साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें